Hello friends, welcome to my YouTube channel World of Facts. This is me Ayana Gautam. तो आज हम बात करेंगे द मोस्ट डिस्प्यूटेड एंड द हॉट टॉपिक ऑफ वर्ल्ड्स करंट अफेयर, इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हम जो कॉन्फ्लिक्ट है पिछले करीब 100 साल से इस विवाद चल रहा है और उसका अब तक अंत नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो ये मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो दिस इज़ द मैप ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो इसमें हम इजराइल को क्लियरली देख सकते हैं। जो अपर रीजन है उसको कहते हैं वेस्ट बैंक। उसमें जहाँ जहाँ ग्रीन कलर आप देख रहे हैं उस प्लेस पर रहते हैं पैलेस्टीनी। डार्क ग्रीन एरिया है वो पैलेस्टीन की गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है और जो पिंक एरिया है वो इजराइल की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वहाँ इजराइल के लोग भी मिल पाते हैं। नाउ वी विल गो टू द एंड ऑफ दिस मैप, जहाँ पर हम एक पतली सी स्ट्रिप देख रहे हैं, उसे कहते हैं गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप का इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। सो इन द मिडल ऑफ दिस मैप हम एक सिटी देख सकते हैं, उसे कहते हैं जेरूसलम। तो ये सिटी बहुत ही होली सिटी है मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड यहूदी या ज्यूज के लिए। तो जेरूसलम मेनली दो हिस्सों में बांटा गया है, वेस्ट जेरूसलम एंड ईस्ट जेरूसलम। वेस्ट जेरूसलम इजराइल के कंट्रोल में है एंड ईस्ट जेरूसलम में पैलेस्टीनी लोग रहते हैं। बट ईस्ट जेरूसलम को भी इजराइल ऑक्यूपाई कर चुका है एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीन का पार्ट है। तो अब हम इसमें एक फैक्ट बताती हूँ मैं आप लोगों को कि दुनिया में कहीं पर भी पैदा होने वाले हर यहूदी मतलब ज्यू को इजराइल अपनी कंट्री का पासपोर्ट और इजराइल की सिटीजनशिप भी दे देता है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर फिर से। पैलेस्टीन बोलता है कि पूरा जेरूसलम हमारा है और इजराइल बोलता है कि पूरा जेरूसलम हमारा है। और ईस्ट जेरूसलम में काफ़ी पैलेस्टीनी फैमिलीज को फोर्सफुली हटाया गया था और उन्हें एविक्शन फेस करना पड़ा। तो अब हम लोग बात करेंगे गाजा स्ट्रिप के बारे में। तो वहाँ पर एक मिलिट्री गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी हमास का कंट्रोल है, पर हमास को बहुत सारी कंट्रीज एक टेररिस्ट मानती है, लाइक इजराइल, जापान, यूरोपियन यूनियन, वेरियस अदर कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग बिलीव करती हैं कि वो बस एक विंग है मिलिट्री ग्रुप का। और काफ़ी अदर कंट्रीज लाइक चाइना, टर्की, रशियन उसको एक टेररिस्ट ग्रुप मानती ही नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अभी हाल में ही ये पुराना कॉन्फ्लिक्ट फिर से कैसे शुरू हुआ ये मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट हुआ ईस्ट जेरूसलम की एक जगह शेख जुर्रा से। तो शेख जुर्रा क्या है? शेख जुर्रा एक नेबरहुड प्लेस है इन ईस्ट जेरूसलम। वहाँ पर पैलेस्टीन फैमिली को अपना घर छोड़कर जाने के लिए कहा था। तो ईस्ट जेरूसलम नेबरहुड से बहुत भड़काऊ रैलीज निकाली गई, भड़काऊ भाषण दिए गए और वहाँ पर स्लोगन्स भी बोले गए थे, द डेथ टू अरब्स। तो इन सब कारणों ने ज्यूज मतलब यहूदी और अरब मुस्लिम की फाइट में आग में घी डालने का काम किया। ऑन 7 मई पैलेस्टीन फैमिली ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया इन एविक्शंस को लेकर। तो प्रोटेस्ट में ही पत्थरबाजी चालू हो गई। तो ये सिचुएशन जो हुई, पत्थरबाजी की गई, ये सारी सिचुएशन को इजराइल पुलिस ने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लिया। पर दोनों तरफ की पुलिस और पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो क्रैश हो गए। अब 10 मई की ही बात थी कि इजराइल पुलिस अल अस्का मॉस्क में घुसी और रबर बुलेट से फायरिंग एंड स्टन ग्रेनेड्स को थ्रो किया गया पैलेस्टीन के लोगों पर, वो पैलेस्टीन के लोग पर जो वहाँ पर प्रे करने आए थे।
इस न्यूज़ को सुनने के बाद हमास ने इजराइल पुलिस को एक अल्टीमेटम दे दिया कि वो उस मॉस्क से अपनी पुलिस फोर्स हटा दे, वरना वो लोग हमला कर सकते हैं। तो इजराइल पुलिस ने अपनी फोर्स नहीं हटाई और कुछ ही देर बाद हमास ने इजराइल पर रॉकेट्स छोड़े। आप सोच रहे होंगे कि हमास ने रॉकेट्स क्यों छोड़े इजराइल पर, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। यदि अगर आप लोग मिडिल ईस्ट की सिचुएशन, करंट सिचुएशन और इंसिडेंट्स को देखें तो इजराइल की यूएई, मोरक्को, सूडान के साथ एक डील हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सारे देश या तो इजराइल को सपोर्ट करेंगे या फिर उससे अलग ही रहेंगे। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन के साथ सिर्फ ईरान और टर्की बचे भाई, जिसमें ईरान वैसे ही अलग थलग पड़ा रहता है। तो ये दोनों कंट्रीज हमास को नहीं चाहती हैं। तो अब हमें पता है कि हमास इजराइल की कंपेयर में कितना कम ताकतवर है। अब अगर उसको एक फुल पैलेस्टीनियन की कंट्री के नाम से जाना चाहे तो उसको पूरा वेस्ट बैंक का कंट्रोल चाहिए, उसके बाद पूरा वेस्ट बैंक का कंट्रोल होना चाहिए। अब कंट्रोल के लिए वो क्या करेगा? कंट्रोल के लिए उसे वेस्ट बैंक में अपनी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। पर अब कोरोना की वजह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी मतलब पीए ने इलेक्शंस कैंसिल करवा दिए, जिस वजह से हमास का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अब हमास ने ये एक मौका ढूंढा अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। तो हमास ने मॉस्क पर इजराइल द्वारा किए गए हमले को मुस्लिमों का अपमान कहा और उसने हमला शुरू कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल के पास वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, जिस वजह से हमास के छोड़े गए रॉकेट्स को इजराइल हवा में ही डिस्ट्रक्ट कर देता है। और इसके बाद इजराइल ने गाजा पर 130 एयर स्ट्राइक्स की। 11 मई को गाजा में 40 लोग मारे गए थे, जिसमें से 10 वर चिल्ड्रन और 2 लोग इजराइल में भी। साथ ही साथ उस एयर स्ट्राइक में 233 पैलेस्टीनियन इंजर्ड भी हो गए हैं। तो ये विवाद हम देखते आ रहे हैं बहुत ही सालों से और ये विवाद का अंत हम चाहते हैं। सो वी ऑल विश दैट बोथ कंट्रीज में सॉल्व दिस इशू विद देयर टॉक टू गिव देयर सिटीजन्स a happy, safe and a prosperous life ahead. Thank you. I hope you like this video. If you do, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.